हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से। तो आप सब लोग जानते हैं इसके अंदर कांस्टेबल एएसआई की पोस्ट निकलने वाली है और पोस्ट भी बम्पर भर्ती होने वाली है। तो रेलवे ने लगभग 14 से 15 हज़ार के नंबर के आसपास की नोटिफिकेशन जारी हो गई है, जिसका कि अभी आने वाले समय में आपको और कंफर्मेशन मिलती रहेगी। तो अगर हम इसकी पोस्ट की बात कर लें तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट निकलने वाली है। टोटल वैकेंसी अगर रहेगी तो 17,500 के आसपास रहने वाली है, जिसकी उम्मीद हम सब लोगों को है। तो अगर अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन ही रहने वाला है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया रहेगा ये। तो जब ऑल ओवर इंडिया रहता है तो हम इसे समझ के चलते हैं कि ये आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रहेगा। और ऑल इंडिया रहेगा तो इसका ये बेनिफिट है, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो आप इसे दोबारा जाके अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी पोर्शन ये रहता है कि जब ऑनलाइन होता है तो आपको किसी भी ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ते। आपको सिर्फ या तो खुद अगर आता है अप्लाई करना तो खुद कर लें, नहीं तो किसी जो इंटरनेट कैफ़े होते हैं, आप सब लोगों को पता है, जहाँ से ये फॉर्म भरे जाते हैं, उस इंटरनेट कैफ़े में बैठ के आप सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, समझ लेते हैं। और आपको ये बता दें कि ये ऑल ओवर इंडिया के अलावा फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं मेल फीमेल, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम रहने वाला है, ये एंट्रेंस का प्रोसीजर रहने वाला है, वो रहने वाला है सीबीटी बेस का। तो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन ही रहेगा। वो आपको बाद में जिस समय नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको सारी बातें उसमें पता लग जाएंगी। और आपको पता है सीबीटी के बाद जो पेपर होगा सो होगा, उसके अलावा आपकी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है, मेडिकल आपको पता है और सीबीटी आपको पता ही है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, जो हम एक्सपेक्टेड सैलरी सोच रहे हैं वो बहुत शानदार रहने वाली। क्यों? क्योंकि इसमें 21,000 से लेकर 35,000 रुपये तक जा सकती है तनख्वाह। और जो भत्ते होंगे वो सारी चीज़ें होंगी, वो आपको अलग से उसमें मेंशन करी जाएगी। जिसकी हम एज की थोड़ी सी लिमिट का अंदाज़ा लगा लें तो वो 18 से लगभग 25 जाने वाला है। तो अभी एक्चुअल नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन एग्जैक्टली आउट होगा तो हम आपको अंदाज़ा देंगे इस चीज़ का कि ये कहाँ तक जाएगा। अब इसमें आती है बात, सबसे बड़ी बात, कि कभी हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी हमारे पास क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10वीं हैं, 12वीं हैं या ग्रेजुएट हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ के लिए थोड़ी सी फिज़िकल फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है बजाय कि आपकी पढ़ाई की तरफ। तो जब एसआई वगैरह लगते हैं, टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी फ़िज़िकल होगा ही होगा। उसके उसके सारे अंदाजे में ही ये आगे चीज़ ली जाएगी। और अगर हम इसकी डेटों का थोड़ा सा अंदाज़ा लें तो इस अगस्त में कभी भी ये जारी हो सकता है, और जो कि सितंबर के एंड या सितंबर के मिड तक जाने वाला है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, कागज़ पत्तर सब संभाल के अपने चालू रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हम किसी भी दिन आपको ये बता देंगे कि सर अब नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है सारी, कि बिल्कुल इसे ना छोड़ें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। और इसके अलावा इसमें मेल फीमेल सब जा सकते हैं। इसे आप थोड़ा ध्यान से करें, और किसी भी चीज़ को या किसी भी इस ऐसे चक्कर में मत फंस जाना कि ये ऑफलाइन जाने वाला है। ये सब कुछ काम ऑनलाइन ही होने वाला है। रेलवे की अपनी प्रक्रिया आपको पता है, रेलवे की अपनी प्रक्रिया है। रेलवे अपने हिसाब से ही भर्ती करेगा, जिसको हम आरआरबी बोलते हैं। तो आरआरबी बोर्ड की तरफ से सारी नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगी, हम आपकी नज़र सारी की सारी ये नोटिफिकेशन ला के करेंगे। तो बाकी बाकी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, बाकी आपको हम देते रहेंगे। आरआरबी और रेलवे की वेबसाइट भी आप साथ साथ में चेक करते रहें, ताकि आपसे भी कोई नोटिफिकेशन ना छूट जाए। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से। तो आप सब लोग जानते हैं इसके अंदर कांस्टेबल एएसआई की पोस्ट निकलने वाली है और पोस्ट भी बम्पर भर्ती होने वाली है।
तो रेलवे ने लगभग 14 से 15 हज़ार के नंबर के आसपास की नोटिफिकेशन जारी हो गई है, जिसका कि अभी आने वाले समय में आपको और कंफर्मेशन मिलती रहेगी। तो अगर हम इसकी पोस्ट की बात कर लें तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट निकलने वाली है। टोटल वैकेंसी अगर रहेगी तो 17,500 के आसपास रहने वाली है, जिसकी उम्मीद हम सब लोगों को है। तो अगर अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन ही रहने वाला है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया रहेगा ये। तो जब ऑल ओवर इंडिया रहता है तो हम इसे समझ के चलते हैं कि ये आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रहेगा। और ऑल इंडिया रहेगा तो इसका ये बेनिफिट है, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो आप इसे दोबारा जाके अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी पोर्शन ये रहता है कि जब ऑनलाइन होता है तो आपको किसी भी ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ते। आपको सिर्फ या तो खुद अगर आता है अप्लाई करना तो खुद कर लें, नहीं तो किसी जो इंटरनेट कैफ़े होते हैं, आप सब लोगों को पता है, जहाँ से ये फॉर्म भरे जाते हैं, उस इंटरनेट कैफ़े में बैठ के आप सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, समझ लेते हैं। और आपको ये बता दें कि ये ऑल ओवर इंडिया के अलावा फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं मेल फीमेल, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम रहने वाला है, ये एंट्रेंस का प्रोसीजर रहने वाला है, वो रहने वाला है सीबीटी बेस का। तो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन ही रहेगा। वो आपको बाद में जिस समय नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको सारी बातें उसमें पता लग जाएंगी। और आपको पता है सीबीटी के बाद जो पेपर होगा सो होगा, उसके अलावा आपकी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है, मेडिकल आपको पता है और सीबीटी आपको पता ही है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, जो हम एक्सपेक्टेड सैलरी सोच रहे हैं वो बहुत शानदार रहने वाली। क्यों? क्योंकि इसमें 21,000 से लेकर 35,000 रुपये तक जा सकती है तनख्वाह। और जो भत्ते होंगे वो सारी चीज़ें होंगी, वो आपको अलग से उसमें मेंशन करी जाएगी। जिसकी हम एज की थोड़ी सी लिमिट का अंदाज़ा लगा लें तो वो 18 से लगभग 25 जाने वाला है। तो अभी एक्चुअल नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन एग्जैक्टली आउट होगा तो हम आपको अंदाज़ा देंगे इस चीज़ का कि ये कहाँ तक जाएगा। अब इसमें आती है बात, सबसे बड़ी बात, कि अभी हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी हमारे पास क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10वीं हैं, 12वीं हैं या ग्रेजुएट हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ के लिए थोड़ी सी फिज़िकल फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है बजाय कि आपकी पढ़ाई की तरफ। तो जब एसआई वगैरह लगते हैं, टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी फ़िज़िकल होगा ही होगा। उसके उसके सारे अंदाजे में ही ये आगे चीज़ ली जाएगी। और अगर हम इसकी डेटों का थोड़ा सा अंदाज़ा लें तो इस अगस्त में कभी भी ये जारी हो सकता है, और जो कि सितंबर के एंड या सितंबर के मिड तक जाने वाला है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, कागज़ पत्तर सब संभाल के अपने चालू रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हम किसी भी दिन आपको ये बता देंगे कि सर अब नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है सारी, कि बिल्कुल इसे ना छोड़ें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। और इसके अलावा इसमें मेल फीमेल सब जा सकते हैं। इसे आप थोड़ा ध्यान से करें, और किसी भी चीज़ को या किसी भी इस ऐसे चक्कर में मत फंस जाना कि ये ऑफलाइन जाने वाला है। ये सब कुछ काम ऑनलाइन ही होने वाला है। रेलवे की अपनी प्रक्रिया आपको पता है, रेलवे की अपनी प्रक्रिया है। रेलवे अपने हिसाब से ही भर्ती करेगा, जिसको हम आरआरबी बोलते हैं। तो आरआरबी बोर्ड की तरफ से सारी नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगी, हम आपकी नज़र सारी की सारी ये नोटिफिकेशन ला के करेंगे। तो बाकी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, बाकी आपको हम देते रहेंगे। आरआरबी और रेलवे की वेबसाइट भी आप साथ साथ में चेक करते रहें, ताकि आपसे भी कोई नोटिफिकेशन ना छूट जाए। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।